हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे कैदी और कोकिल के, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता थी। तो आपका पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि कोयल कोई संदेश लेकर आई है, संदेश विशेष है, तभी वह अर्धरात्रि में आई है, नहीं तो सुबह की प्रतीक्षा जरूर करती। देखो बेटा, ये जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है और ये कई आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया है और जिसके चलते ये जेल की यात्रा में भी कई बार गए हैं। तो ये जब कविता इन्होंने जेल में ही लिखी है कि एक बार ये जब जेल में थे तो जो कोयल है वो एक आकर बोलना शुरू कर देती है, तो उसी पे ये कविता उन्होंने बना दी थी। तो आधी रात में जब कोयल बोलती है तो क्या लगता है कवि को कि भाई ये कोई संदेश लेकर आई है जो बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सुबह तक का इंतजार कर लेती। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल यानी कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? अब कोयल ने तो बोल के कुछ नहीं बताया बेचारी ने, वो तो सिर्फ आवाज निकाल सकती है, तो कभी अंदाजा ही लगाते हैं कि भी क्या हो गया होगा। तो पहला अंदाजा लगाया, कोकिला कोई संदेश देना चाहती है, उसे कोई समस्या है, समस्या अत्यंत गंभीर है, इसीलिए वह सुबह होने की वह प्रतीक्षा भी नहीं कर पाती। कोकिला को लेखक की जंजीरों को देखकर दया आती है और वह उन्हें खोलना चाहती है, रात की कालिमा के सहारे अपने काले कष्ट को दूर करना चाहती है। तो ये संभावनाएं कवि को नजर आती हैं। तीसरा प्रश्न है बेटा, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तम क्या होता है बेटा? तम होता है अंधकार। तो अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने अंधकार के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की कार्य प्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ अन्याय अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों की शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण ही थी। तो अंग्रेजों के शासन को अंधकार का शासन कहा है। ठीक है, अंधेरा कायम रही, सुना होगा आपने। चौथा प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन की। यंत्रणा क्या होती है? किसी को कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, यंत्रणा देनी। ठीक है, जैसे तसीहे देने। तो कविता के आधार पर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। जैसे उन्हें अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को रखा गया। उस कोठरी का क्षेत्र बहुत सीमित था, वहां कैदियों का रहना मुश्किल था तथा इस काल कोठरी में रोना भी गुनाह था, मतलब आप रो भी नहीं सकते। ऐसा करने से अंग्रेजों द्वारा सजा दी जाती थी कि अगर कोई रोता भी है ना बेटा, तो भी वो सजा का पात्र होता था। ठीक है, आगे है पांचवा, भाव स्पष्ट करें। तो पहला है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल क्या होता है बेटा? सॉफ्ट, मीठा। ठीक है, हाँ चलिए, मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य है कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से है। उसकी आवाज में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज से चीख उठती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। ठीक है ना, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो, कि मृदुल भाव मतलब मीठा और सॉफ्ट। ठीक है, तो मीठी और कोमल आवाज सी है, उसकी आवाज में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदना से चिल्लाती है, रोती है, चीखती है वो कोयल, तो कवि कहता है कि भाई उसका वेदना का कारण क्या है। कोयल बताओ तो, कोयल बोलो तो। दूसरा है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर, जुआ खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अब ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। मोट क्या थे? पहले ना जैसे हर्ट चलते थे बेटा, जैसे आपने ये पुराने टाइम पे चलते थे, जैसे कि पानी देने के लिए खेतों को जैसे बल्द घुमा करते थे ना एक ही जगह पे, कोल्लू का बैल जिसको कहते कि वही घूमता रहता, कोल्लू के बैल की तरह चक्कर लगाना। तो मोट होती है जो लक्कड़ को जो घुमाती है, वो लक्कड़ को अपने पेट पर अटका कर और फिर वो अपने पेट के दम पे उसको घुमाते थे। तो कहता कि मैं मोट खींचता हूं पेट पर जुआ। ठीक है, यानी कि जुआ क्या, वो जो लक्कड़ होती है, ठीक है, उसको पेट का सहारा देकर फिर वो पैरों से आगे बढ़ते थे, पैरों की फोर्स लगा के। और मैं क्या वैसे उसमें क्या होता, पानी निकालते थे वो कई बार, या हल चला, हल ऐसे घूमता था
और जो छोटे छोटे जैसे कनस्तर से लगे होते थे, खाली पीपे जिनको बोलते हैं कनस्तर, उससे पानी रोटेशन वाइज चलता रहता है, एक पीपा दो पीपा बारी 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 ऐसे निकलते रहते थे। शायद आपने किसी फिल्म में किसी उसमें देखे हो आपने। तो कहता है इस प्रकार मैं ब्रिटिश की अकड़ का कुआं खाली करता हूँ। मतलब मैं जो वो मुझे तसीहे देते हैं वो मैं सब झेलता जाता हूँ, लेकिन इससे क्या होता है कि मेरी जो जो इनकी अकड़ है ना, ये ब्रिटिश लोग, ये अंग्रेजी सरकार की जो अकड़ है, मैं उसे खाली करता हूँ। मतलब जैसे कुएं को खाली करने की मतलब हम करते हैं ना, पानी लगाने के लिए कुएं में से पानी निकालते हैं, तो कहता है ऐसे ही मैं भी मोट पेट पर लगा के, मतलब ये जो मुझे जेल में डाला हुआ है और जो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे मुश्किल से मुश्किल काम दिया जा रहा है, इससे मैं अंग्रेजी सरकार की जो अकड़ है वो तोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाते हैं। कवि ने पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, परंतु इससे भी वे दुखी नहीं होते तथा अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र के विफल कर उनके अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा अभी हम, और ये है कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या संदेशा, अंदेशा है, अंदेशा होता है आशंका, या कोई हम जब गैस करते हैं किसी चीज का भी क्या हो गया होगा, ठीक है, तो अंदेशा वे होता है जब गैस करते हैं हम। आधी रात में कोकिला की चीख से कवि को यह आशंका होती है कि कोकिला को किसी प्रकार का कष्ट है। कवि को लगता है कि वह किसी डाकू की कैद में है जो कि उसे पेट भर खाने को नहीं देता। उसे तरह तरह की मानसिक तथा शारीरिक यातनाओं को सहना पड़ता है। ठीक है, तो जो खुद फेस कर रहा था बेटा समस्या, ठीक है, वही कवि को अपनी समस्या भी, मतलब जो खुद जो अपनी समस्या थी वही उसे कोकिल की समस्या भी जान पड़ती है। तो बेटा आज हम सिर्फ इतने प्रश्न करेंगे ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ पाओ। बाकी के प्रश्न मैं आपको कल करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।